हमने सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे थे और हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सोर्स है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है, जबकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो सोर्स है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट है। वो जो फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हासिल होती है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जब परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम से इंटरेक्ट करता है तो वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देता है। जो फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में ये हैं। इसके फंडामेंटल पास्टुलेट्स ये हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस ये हैं, बाउंड्री कंडीशंस वो जो है वो इस तरह जो है वो हमें असर होती है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑलवेज कंटिन्यूस, जबकि यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस। यहाँ पर जो नॉर्मल कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के वो डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं प्रोवाइड जब उनके उस इंटरफेस के ऊपर स्टैटिक सरफेस चार्ज डेंसिटी पड़ी हुई है। तो और अगर वह नहीं है तो फिर जो है ना वो भी कंटिन्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के वो डिसकंटिन्यूस जो हैं वो हो जाएंगे इफ़ जो है अगर आप उसको इंटरफेस जिसके क्रॉस उनको आप मेजर कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, हम इसी डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और जो है कि यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल जो है पोटेंशियल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है जी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम कहेंगे ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ये इक्वेशन जो है वो ये पोटेंशियल जो है वो हम ड्राइव करेंगे इसके सॉल्यूशन से। ये मेरे पास लाप्लास इक्वेशन है, और अगर वो रीजन में सोर्स है तो हमारी जो इक्वेशन है रो ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और ये जो इक्वेशन है ए जो है इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है डेल स्क्वेयर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे। ओके, इज अ स्केलर पॉइसॉन्स इक्वेशन, इज अ वेक्टर पॉइसॉन्स इक्वेशन। मैं अगर इसके वो लिखूंगा सॉल्यूशंस, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मुझे मिल जाएगा। पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल ओवर वी प्राइम is rho e is the volume charge density divided by r integrating over volume, और इसको अगर मैं लिखूंगा तो सॉरी a is mu divided by 4 pi integrating over volume is j r into dv। तो ये हमारे पास जो है वो जो एक्सिलरी क्वांटिटीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस की तो उससे हमें ये जो है वो जो इक्वेशन जो है वो हमें वो हासिल हो गई, तो वो हमने ओके। अब जो है वो हम एक नए जो है वो टॉपिक का जो है वो डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। ओके, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने जो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने चीज़ें जो फंडामेंटल पास्टुलेट स्टडी किए हैं, ये फंडामेंटल पास्टुलेट जो हैं इनमें टाइम डिपेंडेंसी वो नहीं होती, सोर्स में नहीं होती, सो दैट्स वाई आपके जो फील्ड क्वांटिटीज़ में उनमें भी टाइम डिपेंडेंसी नहीं। अब हम अपने जो है वो
चीज़ों को में टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट जो है वो हम स्टेप के तौर पर एक सिचुएशन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम ये मेरे पास एक क्लोज कंटूर है और ये इज़ अ क्लोज कंटूर। सी जस्ट मैं यहाँ पर मैंने एक मीटर लगा लिया है और ये मेरे पास सरफेस है विच इज़ इनक्लोज बाय दिस क्लोज सरफेस। मैं इस एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेट मैंने कंसिडर किया है और मैं इस मैग्नेट को मैग्नेट से जो है वो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह पास हो रही हैं, निकल रही हैं। और जैसे ही मैं इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ मूव करूंगा, तीन हम इसमें स्टेजेस लेते हैं। लेट्स सपोज मैग्नेट यहाँ नहीं है, फर्स्ट स्टेप ये, तो यहाँ पर ये मेरे पास मीटर जो है कोई रीडिंग नहीं शो करेगा। दूसरे में मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इसकी तरफ मूव करना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं इसकी तरफ मूव करना शुरू करूँगा, यहाँ पर मुझे रीडिंग जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव ओके, सो दिस मीन्स के अब यहाँ से करंट पोटेंशियल जो है वो यहाँ से सारी जो फ्लक्स है वो यहाँ से पास हो रहा है, इस क्लोज लूप में से यहाँ से वो पास कर रहा है। मैं इसको इस तरह यहाँ पर रोक देता हूँ कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और मैं अपने मैग्नेट को स्टॉप कर देता हूँ। मैं देखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं लेकिन यहाँ पर रीडिंग नहीं है। लेकिन जैसे मैं उनको मूव करना शुरू करता हूँ तो यहाँ जो है रीडिंग जो मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। सो दिस मीन्स के यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इससे उनका पास होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका जो फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स है वो चेंज होता है। सो मैं इसको प्लीज़ जो पार्शल बी बाय पार्शल टी कह रहा हूँ, ठीक है जी। सो पार्शल बी बाय पार्शल टी का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कि यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो जब ये फ्लक्स यहाँ से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है तो यहाँ पर एक वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाता है। तो मैं इसको डेल क्रॉस बी के तौर पे, सॉरी डेल क्रॉस ई के तौर पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो है तो ओके, मैं अगर इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा तो जो है या ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो जो है वो दोनों सूरतों में जो है वो यहाँ पर रीडिंग जो है मुझे शो होगी। और जो रीडिंग का जो ट्रेंड होगा कि यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगी कि हमेशा इस जो चेंज को जो है ये अपोज करेगी। यानी कि अगर यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा पास होगा, इंक्रीजिंग होगा यहाँ से फ्लक्स, तो करंट इस तरह होगा कि वो इसको एक डायरेक्शन में जो है वो इस तरह होगा कि इसको वो अपोज करें। यानी कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो एक डायरेक्शन में करंट होगा, जब नीचे की तरफ मूव करूँगा तो दूसरी डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो होगा। और उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है, ईएमएफ इंड्यूस्ड is equal to negative rate of flux through surface enclosed by कंटूर। ओके, मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ओके, मैं अगर इसी को जो है वो
इस एक्सप्रेशन को डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी को दोबारा ये, और इसको हमने कहा कि ये मेरे पास है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ओके। मैं अगर इसको प्लीज़ पार्शल बी बाय पार्शल टी को मैं ज़ीरो कर दूं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोबारा टाइम डिपेंडेंसी जब ज़ीरो हो जाएगी तो ये डेल क्रॉस ई इक्वल टू ज़ीरो उसमें हमारे प्रीवियस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कि मैं अगर इसकी इंटीग्रल फॉर्म जो है वो लिखूं तो मेरे पास डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, मैं दोनों साइड पे ओवर ए सरफेस इंटीग्रेट आउट कर रहा हूँ, माइनस पार्शल बाय पार्शल टी इज बी डॉट डी एस ओवर सरफेस। ओके, इसको इस सरफेस इंटीग्रल को मैं लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओवर क्लोज कंटूर, तो जो ये मेरे पास एम्पियर्स पर मीटर, और तो ये मीटर तो मेरे पास ये सॉरी वोल्ट्स पर मीटर, और तो ये मेरे पास वोल्ट्स में कन्वर्ट है। सो ये मेरे पास ये, तो ये जो ओवर क्लोज कंटूर जो इक्वल है, मैं पार्शल में पार्शल टी बाहर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास फ्लक्स, ये मेरे पास जो है ये जो क्वांटिटी है इज अ फ्लक्स थ्रू सरफेस एस। ये सरफेस एस वो है जिसको जो इस क्लोज कंटूर के अंदर है, ठीक है। तो ये तो ये मेरे पास जो है वो ओके। ये आपके पास इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एस। तो इसका मतलब है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एस, ये बेसिकली जो है वो सोर्स बन रहा है इस ईएमएफ के लिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट है मेरे पास ये वो जो मीटर्स में है ना, वो उसे इसको मैं कर रहा हूँ ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो यहाँ से हम जस्ट अगर लिखना चाहें तो हमारे पास मैं प्लीज़ जस्ट दो एक्सप्रेशंस जो हैं मैं जस्ट पैरेलल करके लिख लेता हूँ। एक है हमने पहले जो है वो एक एक्सप्रेशन पढ़ी जो इस तरह की हमें मिल रही थी, जिसमें सामने सोर्स था, वो एक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की थी, एस डॉट डी एल ओवर क्लोज कंटूर इज इक्वल टू जे। ये हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये इक्वेशन पढ़ी है। तो ये मेरे पास सोर्स है और ये सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ओके, मैं इसी इक्वेशन को यहाँ लिखूँ, दूसरी तरफ मैं इस इक्वेशन को लिखने लगा, तो मैं अगर इसके कंपैरिजन भी साथ कर दूँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये मेरे पास है डी डॉट एच डॉट डी एल ओवर क्लोज कंट्रोल के बिल्कुल सॉरी ई डॉट डी एल बिल्कुल उनके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर एक और क्वांटिटी है जो कि माइनस पार्शल बाय पार्शल टी इज बी डॉट टी एस
सो दिस मीन्स मैं इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी मेरे पास ये हासिल हुई है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये, ठीक है, इज अ फ्लक्स ऑफ बी थ्रू सरफेस एंड द फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि अगर मैं मैग्नेट को ऊपर नीचे मूव करूँगा तो बस जब तक मूवमेंट हो रही होगी तो उस वक्त तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज वो नहीं प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक करंट। ठीक है, हमें तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये ऐसे ही है, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक करंट हो तो उसके सराउंडिंग ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट था और उसके सराउंडिंग में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिक करंट है जे, और इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ मैं उलट बात कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेटिक करंट है और उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जस्ट ये कवलन सिचुएशन जो है इनको हमने वो इस तरह बना के वो जो है वो देख लिया। तो मेरे पास यहाँ से मैंने फैराडेज लॉ को जो है वो जो है वो हमने वो देख लिया। अब हम जस्ट जो कुछ हमने इक्वेशंस जो हैं वो देखी हैं, हम उनको एक दफ़ा सबको लिख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या जो है वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो ड्राइव की हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो ई, और ये एक सेट था हमारे पास। दूसरा जो हमारे पास सेट जो है वो जिसको हमने किया था वो था डेल क्रॉस एच इजिकल टू जे, और फिर दूसरी एक्सप्रेशन सेट में आ रहे थे डेल डॉट बी इजिकल टू 0, ये हमारे पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स। और हमने इसमें एक और जो है वो हमने इस वक्त ऐड कर दी है, और वो ये है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी। पार्शल इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि बी जो है वो टाइम के साथ साथ आप पोजीशन का फंक्शन, दोनों का फंक्शन, एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन। तो सो दिस मीन्स के ये जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन वो कुछ इस तरह मॉडिफाई हो सकती है, इसका ज़ीरो जो है सोर्स टर्म ज़ीरो नॉन ज़ीरो में कन्वर्ट हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो इक्वेशन है, मैं अगर जस्ट सिमेट्री में देखूं तो ये दोनों आपस में मिलती हैं, तो इसका सोर्स टर्म में इस तरह की टर्म ऐड किया, इसके सोर्स टर्म में भी इस तरह की कोई टर्म ऐड की जा सकती है। मसलन के डेल क्रॉस एच दिस इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड था तो पार्शियल डी बाय पार्शियल टी था। अब मैं क्या पार्शियल डी बाय पार्शियल टी इस तरह की कोई टर्म इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। यह है कि is it possible? ओके, लेट्स अज्यूम कि अगर ये पॉसिबल है तो एक बात तो ये है कि पार्शियल डी बाय पार्शियल टी को मुझे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहना होगा। और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी से है तो इसका मैं नाम जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, उसमें कह देता हूँ ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो ये मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है। ठीक है जी, हम अपनी डिस्कशन को यहाँ